द 48 लॉ ऑफ पावर के एपिसोड 10 में आप सबका स्वागत है। मैं उम्मीद करता हूं कि आपको हमारे पिछले एपिसोड पसंद आए होंगे। द 48 लॉ ऑफ पावर में अभी तक हमने 9 एपिसोड सुने हैं। आज हम एपिसोड 10 में, जहां आज हम द 48 लॉ ऑफ पावर का 10वां नियम समझेंगे। 10वां नियम कहता है कि संक्रमण की तरह दुखी और बदकिस्मत लोगों से बचें। आप किसी दूसरे के दुख से मर सकते हैं। मानसिक अवस्थाएं बीमारियों की तरह होती हैं। हो सकता है आपको लगे कि आप डूबते आदमी की मदद कर रहे हैं, लेकिन याद रहे कि ऐसा करके आप सिर्फ अपनी मुश्किलें बढ़ा रहे हैं। बदकिस्मत लोग बदकिस्मती को अपने तरफ आकर्षित करते हैं। अगर आप उनकी मदद करेंगे तो बदकिस्मती आपकी तरफ भी आकर्षित हो जाएगी। इसलिए सुखी और खुशकिस्मत लोगों के साथ रहें। काफी पुरानी बात है, एक कौवा एक बीज को अपनी चोंच में दबाकर घंटाघर के ऊपर से जा रहा था। तभी वह बीज उसकी चोंच से फिसल गया और घंटाघर के नीचे की दरार में गिर गया। बीज मरते मरते बच गया। उसने घंटाघर की दीवार से आग्रह किया कि वह उसकी रक्षा करे। उसने ईश्वर की कृपा का वास्ता दिया और दीवार की ऊंचाई की सुंदरता तथा उसके घंटे की आवाज की तारीफ के पुल बांधने लगा। उसने कहा, मुझे दुख है कि मैं अपने पिता के पेड़ की हरी शाखाओं के नीचे नहीं गिरा। मुझे दुख है कि मैं ऐसी जमीन पर नहीं गिरा जो पत्तियों से ढकी हो। लेकिन कम से कम आप मुझे नहीं छोड़ना। जब मैंने खुद को दुष्ट कौवे की चोंच में पाया तो मैंने एक प्रतिज्ञा की, अगर मैं बच गया तो मैं अपने जीवन को एक छोटे से छेद में समाप्त कर दूंगा। इन शब्दों से दयावश दीवार ने उस बीज को वहां आश्रय दे दिया जहां बीज गिर गया था। कुछ समय बाद वह बीज फट गया। इसकी जड़ें पत्थरों के दरारों के बीच पहुंच गईं और उन्हें अलग धकेलने लगी। इसके अंकुश आकाश की ओर बढ़ने लगे। वे जल्द ही ऊपर भवन की ओर उठने लगे और जैसे जैसे मुड़ते गए जड़ें मोटी होती गईं और प्राचीन पत्थरों को उनकी जगह से दूर हटाने लगी। बहुत देर बाद जाकर दीवार को होश आया कि दया के कारण उसने अपने ही विनाश को अपने पास बुला लिया है। लेकिन अब अफसोस करने से कोई फायदा नहीं था, क्योंकि कुछ ही समय बाद दीवार गिर गई। इसी प्रकार यदि आप दुखी लोगों मतलब नकारात्मक लोगों के साथ रहोगे तो आप भी नकारात्मक बन जाओगे, जिन्हें सिर्फ मुसीबत दिखाई देती है और उत्तर ढूंढना भी उन्हें मुसीबत लगता है। इस प्रकार के लोग सिर्फ आपको परेशान करेंगे और खुद भी दुखी रहेंगे। इसलिए इस तरह के लोगों से दूर रहें। कुछ लोग दुर्भाग्यशाली होते हैं। ये लोग अपनी गलतियों के कारण नहीं बल्कि परिस्थितियों के कारण दुर्भाग्य का शिकार होते हैं। ये हमारी मदद और सहानुभूति के हकदार हैं। लेकिन कई लोग दुर्भाग्य या दुख के शिकार नहीं होते हैं, बल्कि अपने विनाशकारी कामों और दूसरों पर बुरे प्रभाव के कारण दुर्भाग्य को स्वयं आमंत्रित करते हैं। इन लोगों की मदद करने के बारे में हमें सतर्क रहना चाहिए। हम यह सोचते हैं कि उन्हें मुसीबत से निकालना या उनकी आदतें बदलना भलाई का काम होगा, लेकिन अक्सर उनकी आदतें हम में आ जाती हैं और उनकी बजाय हम बदल जाते हैं। इसका कारण समझना आसान है। इंसान जिन लोगों के साथ रहता है उनके स्वभाव, भावनाओं और सोचने के तरीकों का उस पर बहुत प्रभाव पड़ता है। इस बात को समझ लें, शक्ति के खेल में यह बेहद महत्वपूर्ण है कि आप कैसे लोगों के साथ जुड़ते हैं। बुरा प्रभाव डालने वालों के साथ जुड़ने में जोखिम यह है कि आप अपना कीमती समय और ऊर्जा बर्बाद करेंगे। इसके अलावा लोग जब आपको ऐसे लोगों के साथ उठते बैठते देखेंगे तो आपके बारे में उनकी राय अच्छी नहीं होगी। कभी भी बुरे प्रभाव के खतरों को कम ना आंकें। बुरे प्रभाव का सिर्फ एक ही समाधान है, बचकर रहो। खतरा यह है कि बुरे प्रभाव डालने वाले ये लोग अक्सर ऐसा अभिनय करते हैं कि दोष उनका नहीं बल्कि परिस्थितियों का है। इसलिए शुरुआत में यह देखना मुश्किल होता है कि उनके दुख का कारण वे खुद हैं या नहीं। जब तक आप समस्या की हकीकत जान पाते हैं तब तक अक्सर बहुत देर हो चुकी होती है। आप इस तरह के खतरनाक संक्रमण से खुद को कैसे बचा सकते हैं? जवाब यह है कि आप लोगों का मूल्यांकन इस बात पर ना करें कि वे अपनी समस्याओं के क्या कारण बताते हैं, बल्कि इस बात से करें कि दुनिया पर उनका क्या प्रभाव पड़ता है। बुरा प्रभाव डालने वालों को इन बातों से पहचाना जा सकता है कि वे दुर्भाग्य को आमंत्रित करते हैं। उनका अतीत बहुत उथल पुथल वाला होता है। बहुत से लोगों से उनके संबंध टूट जाते हैं। उनका कोई कैरियर नहीं होता है और उनके चरित्र में एक खतरनाक शक्ति होती है जिससे प्रभावित होकर आप अपनी विवेक शक्ति भी खो देते हैं। बुरा प्रभाव डालने वालों की इन विशेषताओं को देखकर पहले से ही सचेत हो जाएं। उनकी आंखों से असंतुष्टि के भाव को देखना सीखें। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि उस पर तरस ना खाएं। उनकी मदद करने की कोशिश में खुद न उलझ जाएं। बुरा प्रभाव डालने वालों के पास से दूर भाग जाएं, वरना आपको इसके परिणाम भुगतने पड़ेंगे। बुरे प्रभाव का दूसरा पहलू भी उतना ही सही है और इसे समझना शायद ज्यादा आसान है। कुछ लोग अपने खुशनुमा स्वभाव
प्राकृतिक उत्साह और बुद्धिमानी के द्वारा खुशी को आकर्षित करते हैं। वे सुख का स्रोत होते हैं और आपको उनके साथ संबंध जोड़ना चाहिए ताकि आप भी उनके सुख में हिस्सेदार बन सकें। यह सिर्फ खुशनुमा स्वभाव और सफलता पर ही लागू नहीं होता है, सभी सकारात्मक गुण हम पर अच्छा प्रभाव डाल सकते हैं। टेलीरेंड में कई विचित्र गुण थे, लेकिन ज्यादातर लोग उन्हें फ्रांस का सबसे शालीन, आकर्षक और हाजिर जवाब व्यक्ति मानते थे। उनका परिवार देश के सबसे पुराने महान परिवारों में एक था। हालांकि उन्हें राजनीति और फ्रांसीसी गणराज्य में विश्वास था, लेकिन इसके बावजूद उन्होंने अपने गुणों को नहीं छोड़ा। उनके समय के नेपोलियन कई मायनों में उनके विपरीत थे। नेपोलियन कोर्सिका के किसान परिवार से आए थे और वे बहुत ही कम बोलते थे। वे असभ्य थे, यहाँ तक कि वे हिंसक भी थे और यह चाहते थे कि टेलीरेंड के गुणों के प्रभाव से वे भी अच्छे बन जाएं। इसका असर हुआ। नेपोलियन टेलीरेंड की जितनी प्रशंसा करते थे उतनी किसी की भी नहीं करते थे। वे टेलीरेंड को हमेशा अपने पास रखने की कोशिश करते थे। समय के साथ नेपोलियन में कई बदलाव हुए। टेलीरेंड के साथ रहने से उनके चरित्र के कई बिगड़े पहलू सुधर गए। इस मानसिक आदान प्रदान के सकारात्मक पहलू का लाभ लें। उदाहरण के लिए, अगर आप कंजूस हैं तो अमीर लोगों के साथ रहें ताकि उनके प्रभाव के कारण आपकी कंजूसी खत्म हो जाए। अगर आप निराशावादी हैं तो हंसमुख लोगों के आसपास रहें। अगर आप अकेले रहने वाले हैं तो ग्रुप में रहने वाले लोगों से दोस्ती करें। कभी भी ऐसे लोगों से न जुड़ें जिनमें आपके जैसे दोस्त हों। इससे सिर्फ आपके दोस्त ही मजबूत होंगे। सिर्फ सकारात्मक गुण वाले लोगों के साथ जुड़ें। अगर आप जिंदगी में इस नियम पर चलेंगे तो आपको दुनिया की किसी भी दवा से ज्यादा फायदा होगा। याद रहे, वायरस बिना दिखे, बिना चेतावनी दिए आपके शरीर में घुस जाता है और चुपचाप धीरे धीरे फैलता रहता है। आपको इसका पता चल पाए इससे पहले ही यह आपके शरीर में गहरी जड़ें जमा लेता है। इस तरह नकारात्मक लोग भी होते हैं। इस पर विशेषज्ञ की राय है कि खुशकिस्मत लोगों को पहचाने ताकि आप उनके साथ रहने का निर्णय ले सकें। बदकिस्मत लोगों को भी पहचाने ताकि आप उनसे बच सकें। दुर्भाग्य आमतौर पर मूर्खता के कारण आता है और इसके शिकार लोगों से ज्यादा खतरनाक और कोई नहीं होता है। अपने दरवाजे को छोटे से छोटे दुर्भाग्य के लिए भी ना खोलें, क्योंकि अगर आप दरवाजा नहीं खोलते हैं तो उस दुर्भाग्य के पीछे पीछे बहुत से दुर्भाग्य चले जाएंगे। कभी भी किसी दूसरे के दुख से ना मरें। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको यह एपिसोड पसंद आया होगा। यदि आपने पुराने एपिसोड नहीं सुने हैं तो उन्हें भी जरूर सुनें, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। अब मैं मिलूंगा आपको नेक्स्ट एपिसोड में, जिसमें हम अगले नियम को समझेंगे। तो अगले एपिसोड को सुनने और देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पर सेट करें और सुनते रहें राइडेज बुक विथ मी।